भारत का मालाबार तट, जहां मसालों की खुशबू हवाओं में तैरती थी। लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में इन हवाओं में बारूद और खौफ की गंध घुल चुकी थी। समुद्र की लहरों पर राज था दुनिया की सबसे लालची और खतरनाक ताकत का डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका खौफ इतना था कि जो राजा उनकी बात नहीं मानता, डच अपनी तोपों से उसके महल खंडहर में बदल देते थे। लेकिन डच ये भूल गए थे कि इस बार उनका पाला किसी आम राजा से नहीं, बल्कि त्रावणकोर के शेर से पड़ा था। आज हम बात करेंगे उस महासंग्राम की जब समुद्र का पानी डच सेना के खून से लाल हो गया था। कोलाचेल का युद्ध, साल था 1729। त्रावणकोर की गद्दी पर एक ऐसा नौजवान बैठा जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, महाराजा मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने गद्दी पर बैठते ही बिखरी हुई रियासतों को जोड़ना शुरू किया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। डच कंपनी के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ आ गया कि अगर यह राजा ऐसे ही ताकतवर होता रहा तो मसालों के व्यापार से डच कंपनी का पत्ता साफ हो जाएगा। बात है 1739 की। डच गवर्नर वैन इमहोफ महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सीधा धमकी देने पहुंच गया। गवर्नर ने गुरूर में कहा, अपनी हद में रहो राजा, वरना डच सेना पूरे त्रावणकोर को राख कर देगी। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन मार्तंड वर्मा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राजा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, आप अपने व्यापार से मतलब रखें। अगर आपने मेरी जमीन की तरफ आग भी उठाई तो मैं आपकी सेना को तो यहीं दफन करूंगा ही, और फिर यूरोप आकर आपके देश पर भी कब्जा कर लूंगा। ये सुनते ही डच गवर्नर का खून खौल उठा। युद्ध का बिगुल बज चुका था। फरवरी 1741 डच सेना ने अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक जंगी जहाजों के साथ कोलाचेल के तट पर धावा बोल दिया। उनके पास बंदूकों और तोपों का जखीरा था। उन्होंने आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। लेकिन महाराजा मार्तंड वर्मा ने जल्दबाजी में अपनी सेना को तोपों के सामने नहीं धकेला। वो एक मास्टरमाइंड थे। उन्होंने इंतजार किया प्रकृति के सबसे बड़े हथियार का, मानसून। जैसे ही भयंकर बारिश शुरू हुई, डच जहाजों का समुद्र की लहरों पर टिकना नामुमकिन हो गया। उनका सारा बारूद गीला होने लगा। इसी पल का इंतजार था। राजा ने अपनी नायर सेना और मुखवर मछुआरों को आदेश दे दिया। मछुआरों ने अपनी छोटी और तेज नावों से उन विशाल जहाजों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। डच सेना जाल में फंस चुकी थी। अगस्त 1741 का वो हफ्ता इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। कोलाचेल के किले में डच सेना फंसी हुई थी और फिर 5 अगस्त को एक चमत्कार हुआ। त्रावणकोर की सेना की तरफ से दागा गया आग का एक गोला हवा को चीरता हुआ सीधा डच सेना के बारूद के गोदाम में जा गिरा। एक भयानक धमाका, और पल भर में डच सेना का सारा गुरूर, उनकी तोपें और उनके हथियार जलकर राख हो गए। आखिरकार 10 अगस्त 1741 को दुनिया की सबसे ताकतवर डच सेना ने एक भारतीय राजा के सामने घुटने टेक दिए और अपनी तलवारें जमीन पर डाल दी। इस युद्ध में 24 बड़े डच अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। डच कमांडर डी लेनॉय ने राजा से माफी मांगी। मार्तंड वर्मा ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे ही अपनी सेना को आधुनिक बनाने का काम सौंप दिया। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत में सिर नहीं उठा पाई। दोस्तों, स्टोरी टाइम इंडिया 05 पर हमारा हमेशा यही मकसद रहता है कि हमारे इतिहास की ऐसी अनसुनी शौर्य गाथाएं आप तक पहुंचे। अगर सिर्फ इस आवाज और कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो सोचिए हमारे पुरखे कितने महान थे। इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें मिलकर बहुत जल्द अपने 5000 सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा करना है। जय हिंद।